दोस्तों, क्या आपको ये बात मालूम है कि अगर एक पेपर को 42 टाइम्स अगर फोल्ड कर दिया जाए तो वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो अर्थ से मून के डिस्टेंस को बहुत ही ज्यादा इजीली पार कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक फैक्ट भी है। और दोस्तों, इस पेपर को अगर 94 टाइम्स फोल्ड कर दिया जाए तो ये पूरे यूनिवर्स जितना बड़ा हो जाएगा। है ना गजब का फैक्ट। पर दोस्तों, ना तो एक पेपर को 7 बार से ज्यादा फोल्ड करना पॉसिबल है और ना ही इस चैनल पर हम फैक्ट सुनते हैं। तो दोस्तों, फिर आप सभी सोचेंगे कि आखिरकार ये मैं बता ही क्यों रहा हूं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इस फैक्ट के थ्रू कंपाउंडिंग की पावर का एक नमूना दिखाना चाहता था मैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि 42 टाइम्स फोल्ड होकर मून तक पहुंच जाना ये कंपाउंडिंग का ही मैजिक होता है। तो दोस्तों, ये कैसे होता है, चलिए इसे समझ लेते हैं। जब हम एक पेपर को बार बार फोल्ड करते हैं तो उसकी 2 लेयर्स बन जाती हैं, और जब हम इसे 2 बार फोल्ड करते हैं तो उसकी 4 लेयर्स बन जाती हैं। और दोस्तों, जब हम इसे 3 बार फोल्ड करते हैं तो उसकी 8 लेयर्स बन जाती हैं। और ये सिचुएशन दिन प्रतिदिन चलती ही रहती है। इसका मतलब पेपर को हर बार फोल्ड करने पर पेपर दोगुना हो जाता है। यस, इसका मतलब यह है कि यहां पर कंपाउंडिंग 100% रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो कर रही है। और यही रीजन है कि 0.1 मीटर का पेपर भी 42 टाइम्स फोल्ड करने पर मून तक पहुंच सकता है। और दोस्तों, आप इसकी मदद से इमेजिन कर सकते हैं कि कंपाउंडिंग कितनी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन दोस्तों, इसमें दुख की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द पीपल कंपाउंडिंग की पावर को अच्छे से समझ ही नहीं पाते हैं। शायद उन्हें किसी ने भी सिंपल वे में एक्सप्लेन नहीं किया हो, और शायद इसीलिए ही इस पावरफुल चीज का बेनिफिट कोई भी अपने लिए यूज नहीं कर पाता है। और दोस्तों, इसी वजह से ज्यादातर लोग इस पावरफुल चीज का बेनिफिट अपनी लाइफ में ले ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, डोंट वरी, इस वीडियो में हम कंपाउंडिंग की पावर को बहुत ही ज्यादा इजी वे में समझाने वाले हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा इजी एग्जाम्पल से, जिसकी मदद से आप कंपाउंडिंग को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर पाएंगे। यस, और होपफुली कि आप एक पावरफुल और अच्छी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सिंपली और कंपाउंड इंटरेस्ट को इसी एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। दोस्तों, यहां पर हम एक एग्जाम्पल एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर 2 कंपनी से जो कि रेलवे ट्रैक्स बिछाती है, कंपनी ए और कंपनी बी, और इन दोनों कंपनी का टारगेट है कि पूरे अर्थ के सरकमफ्रेंस में ट्रैक बिछाने, यानी कि पूरे अर्थ में एक रेलवे ट्रैक का घेरा बनाने का टारगेट है इनका। और अर्थ का जो सरकमफ्रेंस है वो है 40,000 किलोमीटर। तो अर्थ के सरकमफ्रेंस में रेलवे ट्रैक बिछाने की दोनों कंपनीज की जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ इस तरह की है। दोस्तों, इसमें से कंपनी ए ने प्लान बनाया है कि वो डेली 100 किलोमीटर का ट्रैक बिछाएंगे, और जब तक कि वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते हैं। और दूसरी तरफ कंपनी बी का प्लान है कि वो सिर्फ 100 मीटर के ट्रैक से शुरू करेंगे और डेली उसे डबल करेंगे। यानी कि डे 1 पे कंपनी बी सिर्फ 100 मीटर का ट्रैक बिछाएगी, और जब तक वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच जाते हैं, यानी कि वो कंपनी अर्थ के पूरे सरकमफ्रेंस पे ट्रैक नहीं बिछा लेती है, तब तक वो हर दिन डबल कर दी जाएगी। दोस्तों, अब आप यहां ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी सबसे जल्दी अर्थ के पूरे सरकमफ्रेंस पे ट्रैक बिछा देगी। तो दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर डेफिनेटली ए होगा। और फर्स्ट लुक में हमें देखने में यही लगता है कि कंपनी ए, जो कि डेली 100 किलोमीटर का टारगेट लेके चल रही है, वो तो बहुत जल्दी कर देगी ये टारगेट पूरा। पर कंपनी बी, जो कि 100 मीटर से शुरू कर रही है, वो तो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों, रियलिटी में बिल्कुल भी इसका उल्टा होने वाला है। जहां पर कंपनी बी ने सिर्फ 100 मीटर के ट्रैक के बिछाने से शुरुआत की थी, कंपनी ए से पहले टारगेट को अचीव कर लेगी। और दोस्तों, शॉक तो आपको यह सुन के लगेगा कि कंपनी बी सिर्फ 19 दिन में पूरे अर्थ के सरकमफ्रेंस में ट्रैक बना देती है अपनी स्ट्रैटेजी से। जबकि दोस्तों, कंपनी जो कि डेली 100 किलोमीटर का ट्रैक बढ़ा रही थी, उसे 400 दिन लग जाएंगे इस टारगेट को अचीव करने में। दोस्तों, अगर आपने भी कंपनी बी का सोचा था तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग कितनी ज्यादा पावरफुल है। इस एग्जांपल पर कंपनी सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पर काम कर रही थी, और वहीं पर कंपनी बी कंपाउंडिंग के फॉर्मूले पे काम कर रही थी। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में ग्रोथ लाइनर होती है, जबकि कंपाउंडिंग में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस एग्जांपल से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस को आप आसानी से आराम से समझ गए होंगे। अब दोस्तों, इसी एग्जांपल पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है। अब दोस्तों, आपको तो मालूम पड़ ही गया होगा कि कंपनी बी, जो कि 100 मीटर के ट्रैक से शुरू करती है,
और उसको डेली डबल करती है और सिर्फ 19 दिन में अर्थ के सर्कमफ्रेंस पर ट्रैक बिछा देती है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 10 दिन में फिर कितने ट्रैक बिछाएंगे, और हमें यह भी मालूम है कि ज्यादातर लोगों का आंसर होगा कि अगर उसे कंपनी ने 19 दिन में पूरी ट्रैक को बना दिया तो 10 दिन में लगभग आधे से थोड़ा ट्रैक तो बिछा ही देगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। 10 दिन में सिर्फ कंपनी 102 किलोमीटर का ट्रैक ही बिछा पाती है। और दोस्तों, यहीं पर ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग को समझने में बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं और लोग ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि उनको सिर्फ कुछ सालों में ही कंपाउंडिंग से अच्छी खासी बेनिफिट मिलने लगेगी, जबकि दोस्तों कंपाउंडिंग का रियल मैजिक बढ़ते हुए समय के साथ हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप आगे चलते हो, कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा देता है। दोस्तों, अभी के एग्जांपल की मदद से अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर एक लड़का है अक्षय, और अक्षय को कंपाउंडिंग पावर जीवन में बहुत जल्दी समझ में आ गई। कंपाउंडिंग अक्षय को इतना फैसिलिटेट करती थी कि अक्षय ने ठान लिया था कि वो इन्वेस्टिंग अपने लिए अभी से शुरू कर देगा, और इसी सोच के साथ अक्षय मंथली 10,000 रुपए को इन्वेस्ट करता है और वो कुछ अच्छे शेयर्स का पोर्टफोलियो बना लेता है और उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को मंथली कंटिन्यू रखता है। और दोस्तों, वहीं पर इसके बाकी दोस्त अपनी इनकम को बेफिजूल खर्चे में उड़ा देते हैं और उसका मजाक भी उड़ाया करते थे कि वो 10,000 रुपए सेव करके कौन सा वॉरेन बफेट बन जाएगा, इसके लिए तो और कमाना पड़ेगा, ये वो। लेकिन दोस्तों, अक्षय वहां पर किसी की नहीं सुनता और अपने आप पर भरोसा रख के अपने स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता रहता है। और दोस्तों, 15 साल बीत जाते हैं ऐसे करते करते और अक्षय जैसे तैसे करके 1 करोड़ रुपए बना लेता है, बिकॉज उसको अपने पोर्टफोलियो से 20% के रिटर्न मिल रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप में से कितने ज्यादा लोग इस बात पर यकीन करेंगे कि अगले 5 साल में अक्षय ने 3 करोड़ रुपए कमा लिए और उसके अगले 5 साल बाद 8 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू हो जाती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके 5 साल बाद अक्षय के पास 23 करोड़ रुपए हो जाते हैं, यानी कि पहले 15 साल में अक्षय की नेटवर्थ सिर्फ 1 करोड़ रुपए की होगी, लेकिन उसके अगले 15 साल में सीधे 23 करोड़ रुपए हो जाएगी। और इसी तरह से उसकी नेटवर्थ साल दर साल करोड़ों रुपए से इंक्रीज होती रहती है। तो दोस्तों, इसी तरह से कंपाउंडिंग काम करती है। और दोस्तों, इस बात से आपको कंपाउंडिंग की पावर तो समझ में आ गई होगी और यह भी समझ में आ गया होगा कि कंपाउंडिंग की पावर में टाइम कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और दोस्तों, इसमें एक और फैक्टर है जो कि कंपाउंडिंग में इक्वली रोल प्ले करता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये है रेट ऑफ रिटर्न। थोड़ा सा भी कम या ज्यादा होने से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। यानी कि दोस्तों, अक्षय की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 20% की बजाय 19% से ग्रो करती तो उसकी नेटवर्थ 23 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 18 करोड़ रुपए होती, सीधा 5 करोड़ रुपए का लॉस। और दोस्तों, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट यहीं पर सिर्फ 1% ऊपर यानी कि 20 की जगह 21% से ग्रो करती तो वही डिफरेंस आपको प्रॉफिट में भी देखने को मिलता। लेकिन यहां पर स्टिल एक कंफ्यूजन रिटेल इन्वेस्टर के मन में रहता है। कंपाउंडिंग की पावर तो समझ में आ गई है, लेकिन ये रियलिटी में कैसे होता है, यानी कि इसकी प्रोसेस कैसे होती है, ये भी हमें समझा दीजिए। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को शेयर कर दीजिए।